फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी 1.2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न कि आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम इस किताब की ओर चलते हैं। तो देखिए किताब में दिया है बुक में कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पहला क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। तो दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल H बराबर HCF गुना LCM है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया है सभी ये दोनों का हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और क्या HCF गुना LCM यानी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। HCF और LCM का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन में कि दिया है कि पहला क्वेश्चन 26 और 91 कितना दिया है, यहाँ लिख देंगे 26 और 91 लिख लेंगे। 26 और 91 91 है ना, 91 लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, हम HCF और LCM पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कितना होता है पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 26 का गुणनफल हमारा हो जाएगा 13 दूनी 26 होता है, यानी कि 13 गुना 2 गुना 1, ठीक है। और 91 का कितना होता है, 91 का होता है, लिख लेते हैं 91 का होता है 13 7 91 है ना, कि 13 गुना 7 गुना 1, ठीक है। तो चलिए अब पहले हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। पहले हम HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, HCF देखिए कैसे निकलता है, बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए, ठीक है। तो HCF को निकालने के लिए क्या करना है, अगर जो हमारा गुणनखंड मिला, ठीक है, जो हमारा गुणनखंड मिला अगर दोनों में हमारा जो सेम अंक मिल रहा है तो वही क्या हो जाता है HCF। जैसे इसमें भी 13 इसमें भी 13, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 1 है इसमें 1 है ना। तो जो मिल रहा है दोनों में वो हमारा हो जाता है HCF, यानी कि 13 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से घेर भी सकते हैं पहचानने के लिए। तो 13 मिला तो 13 लिख दिया और 1 मिला तो 1 भी लिख देंगे, है ना। यानी कि 1 नहीं हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक अगर कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो एक उसका HCF जरूर होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो चलिए यह हमारा 1 मिल गया तो 1 लिख दिया और दोनों का गुणनफल हमारा कितना हुआ 13, ठीक है। यह हमारा HCF कितना मिल गया 13। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलिए अब HCF निकल, अब LCM निकालते हैं, LCM, ठीक है। आपके LCM में क्या करना है, जो हमारा मिल रहा है HCF जो आया उसको हम लिख देंगे, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो 7 नहीं मिल रहा है और 2 नहीं मिल रहा है तो ये हम क्या कर दिए, लिख दिए। ये दोनों का क्या निकाल देंगे हम, अब हम निकालेंगे इसका LCM यानी गुणनफल करके निकाल लेंगे। तो कितना हो जा रहा है, तो निकालते हैं। तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 बचे 30 से 26 छक 56 से 26 7 82 से, यानी 182। कितना हो जाएगा 182, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया LCM, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं गुणनफल यानी कि जांच। यहाँ का लिख लेंगे जांच, ठीक है, जांच लिख लेंगे। अब हमें जांच करना है। तो का जांच करना क्या है, देख लीजिए। जांच करना हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, यहाँ जांच बराबर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। चाहे LCM गुना HCF इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। यहाँ कितना आ रहा है, तो दोनों संख्या कितना है 26 से गुना 91, 26 गुना 91, ठीक है। और हम 91 है और यहाँ कितना है HCF कितना आया हमारा 13 गुना 182, 13 गुना 182, ठीक है। तो अभी हम गुना करने के लिए एक अलग पेज की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ एक अलग पेज ले लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, ठीक है।
तो कितना से पहले गुना करेंगे, यानी कि 91 लिखते हैं ऊपर, बड़ा को ऊपर लिखा जाता है और 26 को नीचे लिखते हैं, ठीक है। और गुना करते हैं तो 6 में 1 से गुना होगा तो 6, और 9 छक्का कितना होता है, 9 छक्का 54 होता है, ठीक है। 2 के 2 और 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। ये 2 के 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 कितना हो गया, 8 5 13, 8 5 13, 1 1 2, यानी 2362 कितना हो रहा है, 2362 देख लीजिए। यहाँ लिख देंगे हम 2362, 2362, ठीक है। अब इधर देखते हैं कितना आता है, कितना से गुना करना, 182 गुना 13, 182 गुना 13, ठीक है। इसको भी हम गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी का 6 हो गया, 3 दूनी का 6, 8 3 के 24 की 4, हासिल 2 हो गए, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 और 2 5, ठीक है। ये 2 के 2 8 8 1 1, ठीक है। 6 6, ठीक है, 6 6 और 8 5 13, 8 5 13 और 1 की 1 1 2, ठीक है। चलिए ये 66 आ गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ 2 नहीं है, 6 है तो 6 ही होगा, ठीक है ना। सॉरी गलत हो गया, ठीक है। ये जोड़ने में ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो ये 6 हो गया, यानी 2366 ए भी, 2366 ए भी, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देंगे 2366, यहाँ भी लिख देंगे 2366, ठीक है। 2366 दोनों हमारे क्या आया, सेम आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, LCM है ना, ये क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिख रहे हैं, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। लिख दिए हम, लिख देंगे जांच हुआ, जांच हुआ, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देख चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं किताब में कितना दिया हुआ है। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92, 92 है ना, 510 और 92, ठीक है। अब इसे हम हल करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, अब ये दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। तो 510 का 2 से कटेगा, 2 से 2 दूनी का 4, ध्यान दीजिए 2 दूनी का 4 आया है, 1 बचा ना, तो 1 1 11, 5 दूनी 10 और 5 दूनी का 10, ठीक है। फिर 5 से 5 5 25, 5 5 25 कट गया और 1 13, अब कितना से 3 से है ना, 3 एक बार में, 3 एक बार में, और 17 का 21 है ना, और 17 से एक बार में, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ कटा दिए, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड निकल गया, कितना का, 510 का निकला, कितना कितना आया, 2 आया, 5 आया, 3 आया, 17 आया और 1 आया, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब चलिए, अब कितना का हमें निकलना है, 92 का निकलना, तो इसको 92 को भी यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। 92 का 2 से, 4 दूनी का 8, 6 दूनी का 12, फिर 2 से, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, फिर 23, 23 किसी के पढ़ा में, 23 एक बार में, ठीक है, हो गया। अब ये 92 को भी यहाँ लिख देंगे। 92 का हमारा कितना है, 2 गुना 23 गुना 1, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, HCF। HCF कौन सा होता है, जो मिलता है वही होता है। तो कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, केवल 2 ही मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 2 हो गया HCF और 1 मिल रहा है ना, तो बराबर 2। LCM कितना हो जाएगा, LCM तो 2 मिल गया है ना, और जो नहीं मिला वो सब, ठीक है। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ठीक है। इन 2 इसमें भी है ना, और 23, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, सबको हम गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 5 दूनी का 10, 10 3 30, 30 और 17 का 21, 17 दूनी 34 होता है ना, और 17 3 51, 17 3 510, 510 और 510 गुना 1020, 1020 कितना होगा, 1020
1020 में 23 से गुना कर देते हैं। 1020 में 23 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 0 3 दूनी 6, 0 3 की 3, 0 2 दूनी के 4, 0 2 की 2। ठीक है, 0 6 के 6, 4 के 4, 3 की 3, 2 की 2, नहीं कि 23,460। 23,000 लिख देंगे, कितना 23,460। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ, जांच। ठीक है, और यहाँ जांच लिखेंगे क्या, जांच में क्या लिखेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF ना LCM, है ना। दोनों संख्या कितना कितना है, एक है 510 गुना एक कितना 92। ठीक है, और ये हमारा कितना कितना आया, ये हमारा आ गया एक 2 आया, है ना, और एक 23,460 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम दो पहले इसको गुना करते हैं, उसके बाद इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरी कॉपी पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। पहले यहाँ दिया हुआ है तो 0 की 0। ठीक है, और 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 के 2, हाँ सिलेक्ट हुआ। 4 दूनी 8 है कि 9, 3 3 6, 2 दूनी के 4, 46,420। 46,420 क्योंकि 46,420 है, 46,420। ठीक है, इस तरह से गुना हो गया। और 510 गुना 92 करेंगे, यानी 510 गुना 92। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 2 5 दूनी का 10, 0 9 9 5 45। ठीक है, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। ठीक है, इधर भी आ गया कितना, 46,920। ठीक है, यानी कि क्या लिखते हैं, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, जांच हुआ। ठीक है, लिख देंगे क्या, जांच हुआ। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, इस तरह से अब आप तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में इसे बहुत ही आसान तरीके से इसे आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 336 गुना 54, 36 और 54। ठीक है, तो 336 और 54 इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले क्या इस तरह से हम लिख देंगे, यानी पहले भाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं इसका, यानी कि 336 का पहले निकालेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से। ठीक है, कितना से, 2 से, तो 16 दूनी 32, 8 दूनी का 16, फिर 2 से 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से, है ना, 21 दूनी का 42 होता है। ठीक है, फिर कटाएंगे 2 3 से, 3 7 21। ठीक है, कट गया। अब इसको कितना है, 54 का निकालेंगे, यहाँ भी निकाल देंगे 54 का। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 27 दूनी का होता है 54, 27 दूनी 54, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 का 9, फिर 3 से 3 एक बार में। ठीक है, इस तरह से कटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अब ये 336 का कितना आया, 336 का आया 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4 2 है, और 3 है और 7 है, 3 गुना 7। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे और एक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 54 का आ गया। 54 का कितना है, देख लीजिए, 54 का है 1 2 आया है, 3 3 3। ठीक है, 3 3 है, 1 1 है ना, इस तरह से यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, अब कहाँ में निकालना है, तो पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं, LCM, क्या निकालते हैं, HCF। पहले निकालेंगे HCF बराबर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकाला जाता है, जो मिलता है वो लिखते हैं कि 2 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिला, 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 मिल रहा है, तो ये 2 और 3 को यहाँ लिख देंगे, 2 गुना 3, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे अब निकालेंगे LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर जितना लिस्ट में सबको लिख देंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं
अधिकतम संख्या को लिखा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो 4 को पूरा लिख देंगे ना। तो 2 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, यहाँ कितना लिखेंगे 16, डायरेक्ट लिख देते, ठीक है 16। उसके बाद 16 गुना, अब कितना आ गया 16 गुना 7, 16 गुना 7 लिख दिए, ठीक है। ये 3 मिल रहा था, तो 3 मिल रहा था, इसमें भी 3 कब है देख लेते हैं, इसमें 3 कितना है, तो इसमें 3 है 3, तो इसको 3 3 का 9 और 9 27, ठीक है 27, यहाँ लिख देंगे 27, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अगले पेज पर गुना करते हैं, ठीक है। दूसरा एक पेज ले लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देख लीजिए कैसे गुना करेंगे इसको, यानी कि 16 7 और 27 में गुना करना है। तो 16 95, 16 95, 16 96, 16 7 72 से, 16 7 72 से होता है ना, तो 112, 112 16 7 72 से, ठीक है। तो ये हो गया 112 गुना 27, 27 से गुना करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, ठीक है। 7 1 8 और फिर यहाँ 7 की 7, ठीक है। अब इसको करना है 2 दूनी का 4, 2 की 2 और 2 की 2, यहाँ भी, ठीक है। तो 4 8 4 12 की 2, 7 2 9, 1 10 की 0 हासिल 1 और 2 की 2 1 3, 3024, कितना आ गया 3024, तो ये इसको लिख देंगे 3024, ठीक है। यह एलसीएम हमारा कितना आ गया 3024, ठीक आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिख देंगे। तो जांच क्या करना है, दोनों संख्या का गुणनफल लिखेंगे, यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, यानी कि एक संख्या कितना है देख लेते हैं, 336 गुना 54, 336 गुना 54, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 6 गुना 3024, ठीक है। चलिए अगले पेज पर हम गुना करते हैं, ठीक है। पहले इधर 6 से कर लेते हैं गुना, यहाँ लिख देते हैं 6 से गुना और कर देते हैं, ठीक है। तो 6 चौके 24 की, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4 14 हो जाएगा, ठीक है। 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 की 1 14 हो गया, और 6 3 18, 6 3 18, 18,144, 18,144, इधर लिख देंगे कितना 18,144, ठीक है। चलिए 336 में 54 से गुना करना है, इधर करते हैं 336 गुना 54, गुना करते हैं। 6 चौके 24 की 4 हासिल, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, ठीक है। 4 3 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। 6 35 की 0 हासिल 3, पंती 15 3 18 की 8 हासिल 1, पंती 15 1 16, 15 1 16, 4 की 4 4 की 4, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1 की 1, 18,144, 18,144, इधर भी आ गया 18,144, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आ गया, लिख देंगे जांच हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।